बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमने इंग्लिश का थर्ड लेक्चर करना था नरेशन के हवाले से। तो नरेशन आज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहले हमने करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल और एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज के हवाले से हमने काम किया था। अगर किसी को उन दोनों टॉपिक्स में या आज के टॉपिक में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो आज रात 12 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह ताला। अपने व्हाट्सएप पे आप कॉल कर लीजिएगा। किसी भी बच्चे ने जो है ना अपना किसी किस्म की क्यूरी माइंड में नहीं रखनी। जो भी आपके पास क्यूरी है इंग्लिश के हवाले से, सिर्फ आपका करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल और आपका एक्टिव एंड पैसिवाइज के वाले से, या आज नरेशन मीन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाले से, तो आप कॉल कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आज मैक्सिमम कॉल्स लूंगा। जिन जिन बच्चों का जो भी इशू होगा इंशाल्लाह हम इसको रिजॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि ये 3 टॉपिक जो हमारे हैं ना, ये तीनों टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक एक क्वेश्चन लाजमी आना होता है, इसलिए आप इनको लाजमी क्लियर कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के वाले से काम करेंगे। उसके बाद आपके कंडीशनल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह और दूसरे हैं, ठीक है जी। तो वो 3-4 और टॉपिक आपके होंगे, तो इंशाल्लाह इन टॉपिक्स में से आपका इंग्लिश का कवर हो जाएगा। तो आज चलते हैं जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तरफ। तो डायरेक्ट जो वहाँ होता है जी, ये यहाँ पे आपने सिर्फ इसकी जो ना टेक्निक्स वगैरह सीखनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाले से। मैं इसके डिटेल आपके जो है ना इसके कंसेप्ट में या डीप स्टडी नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई काम नहीं है। हमारा काम है पीपीएससी या एफपीएससी को क्लियर करना। तो वहाँ जिस लेवल तक वो पूछता है हम वहीं तक ही रहेंगे, ज़्यादा आपको नहीं खपाएंगे इंशाल्लाह। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है जी? शी सेड टू मी आई लाइक बर्गर, ठीक है जी। आप सिर्फ यही निशानी रख लें जिसमें आपके पास इन्वर्टेड कॉमास वगैरह होते हैं ना, ये आपके पास जो है ना ये डायरेक्ट सेंटेंस है। और जिसमें इन्वर्टेड कॉमास वगैरह खत्म हो जाते हैं डैट लगा के, वो आपके पास इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, ठीक है जी। अपनी ही बात को कोट करना या जो भी आपके पास जो ओरिजिनल बात होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना, ये सारे कंसेप्ट अगर आपको देने की कोशिश करूंगा आप पजल हो जाएंगे। जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड है वो उनको तो वैसे ही आता होता है, उनको ये चीज़ें वैसे ही आती हैं। और जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है उनको आनी ही नहीं है, ठीक है। तो फिर टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए हम वही काम करें जो हमें पीपीएससी और एफपीएससी में हमें ज़रूरत है। सिर्फ यही बात याद करें जिसके अंदर कॉमे आपको नजर आएंगे ना, जिसमें कॉमे नजर आएंगे वो आपके पास डायरेक्ट है। पहले आपके पास कॉमे होते हैं और बाद में आपके पास कॉमे नहीं होते, वो आपके पास इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है जी। समझ आ गई है? उसके बाद ये आपके पास पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ये जो आपके पास जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, जो आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहले को हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, पहले को हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। मीन के जो कोमा से पहले पहले होता है ना आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट होता है। फिर नीचे वाला कोमा के बाद आप एक आता है रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होती है, या आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है जी। इसको हम आरपी कहते हैं, दूसरे को आरएस कहते हैं। ये आपने क्लियर कर लिया। अब ये जो है ना दोनों के हमने रूल्स पढ़ने हैं। आपने रिपोर्टिंग पार्ट को और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कन्वर्ट किस तरह से करना, जब आप इसको इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे, जब इसको इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे। मींस के डायरेक्ट सेंटेंस में ये जो आपके पास 2 हिस्से हैं, एक आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट और एक पास आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों को आपने चेंज किस तरीके से करना है, किस रूल किस कानून के तहत आपने चेंज करना होता है, वो आपने 5-6 रूल्स ही याद करने हैं। बार बार वही क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इससे आपका पेपर बाहर नहीं आएगा। पहले हम बात करते हैं आपके पास जो है ना जी, ये आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट की पहले बात करते हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट को किस तरह से हमने चेंज करना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार, ठीक है जी। तो इससे थोड़ी सी आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस को वाला देख लें कि सेंटेंस की आपके पास 5 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होते हैं जी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होते हैं जो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनको हम सिंपल फिक्रे, सादा फिक्रे भी कहते हैं। इनमें से एक तो आपके पास जो है ना ये अफर्मेटिव होंगे, दूसरे आपके पास नेगेटिव होंगे। अफर्मेटिव या नेगेटिव होंगे, ठीक है जी। अफर्मेटिव क्या है? जो आपके पास जो ना इसमें किसी किस्म की कोई नेगेशन नहीं होती। और नेगेटिव होते हैं जो आपके मनफी फिक्रात होते हैं, नॉट वाले, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटरैक्टिव सेंटेंस है। इंटरैक्टिव सेंटेंस आपके पास होते हैं जो आपके पास सवालिया फिक्रे होते हैं, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, वो आपके पास इंटरैक्टिव सेंटेंस होते हैं। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपने किसी किस्म का कोई ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट किसी से करनी होती है, किसी को हुक्म देना हो, किसी से आपने कोई गुजारिश करनी हो, आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें आपने किसी किस्म खुशी या गमी का आपने इजहार करना होता है, आपने फीलिंग्स बतानी होती है, आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें आपने किसी किस्म को जो ना किसी को दुआ या बददुआ देनी होती है, वो आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अब ये जो आपके पास सारे सेंटेंस है ना, इन सारे सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करने के मुख्तलिफ रूल्स हैं, मुख्तलिफ कवानीन हैं। वो कानून आपने पढ़ने हैं, वो आपने तरीके पढ़ने हैं, ठीक है जी।
सबसे पहले बात करते हैं जी आपके पास, फिर हम स्टार्ट पे जाएंगे। आपके पास रिपोर्टिंग जो है ना, डायरेक्ट स्पीच में आपके पास जो डायरेक्ट सेंटेंस है इसमें एक कोमा होता है और कोमे के बाद फिर दो कोमे के अंदर कुछ चीज़ें बंद होती है। ये आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट होता है, ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है। पहले हम रिपोर्टिंग पार्ट की बात करते हैं कि इस रिपोर्टिंग पार्ट को आपने किस तरह से डील करना है, ठीक है जी। अब रिपोर्टिंग पार्ट में क्या होगा जी, अब रिपोर्टिंग पार्ट में लिखा होगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ऐसे कोमा लगा होगा, या लिखा होगा ही सेड और कोमा लगा होगा, या लिखा होगा ही से या कोमा लगा होगा, ही लिखा होगा ही से टू अली, टू मी, टू हर, टू हज, मीन के कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद होगा, इसके बाद ये कोमा लगा होगा, ठीक है। अब इसके जो दो टाइप्स हैं, एक टाइप ये है कि आपके पास है जी रिपोर्टिंग पार्ट जो है ना जी, टू टाइप्स हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, आप देखें ये है जी पास माई मोम सेज टू मी, ये एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। माई मोम सेज टू मी, अब यहाँ पे किसने कहा है, माँ ने कहा है, किसको कहा है, मुझे कहा है। अब देखें सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। बाकी दूसरे सेंटेंस में देखें अली सेज, अली ने कहा, कहने वाला मौजूद है, किसको कहा ये मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो जो रिपोर्टिंग पार्ट है उसके दो हिस्से होंगे, एक ऐसा जो उसके दो टाइप्स होंगी, एक ऐसा टाइप जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, और दूसरा आता है जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। दो तरह के आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट होते हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों को आपने चेंज करने के रूल भी मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं इन रिपोर्टिंग पार्ट विद ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज, इन आरपी विदाउट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब विल नॉट बी चेंज्ड। क्या मतलब है, आपके पास अगर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है जी, ये आपके पास है माई मोम सेज टू मी, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी मौजूद है ना, जिसको कह रही है वो भी मौजूद है। तो फिर आप ये जो इसकी सेज है ना, जो आपके रिपोर्टिंग पार्ट की जो वर्ब है, इसको आप चेंज कर देंगे टेल्स में। इसको हम क्या चेंज कर देंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। इसको किस में चेंज करेंगे, टेल्स को। अगर सेड होता तो टोल्ड में चेंज करना था, सेज है तो उसको हम टेल्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। से होता तो टेल में चेंज कर देते, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, जैसे अली सेज टू, किसको, ये कोई पता नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर आप सेज का सेज ही रखेंगे, इसको टेल्स में चेंज नहीं करेंगे। एक बात आपने क्लियर कर ली। अगर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब जो है उसको हम चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आप इसकी रिपोर्टिंग पार्ट में वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको क्लियर होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी कोमा विल बी रिप्लेस्ड बाय इन एवरी सेंटेंस डैट। कोमा जो ना, कोमा को आपने काट के डैट लगाना होता है जब आप इंटरेक्ट करना है। कोमा को काट के डैट लगाएंगे, या जो आपके पास एक्सक्लेमेटरी या आप जो आपके इंटरेक्टिव आएंगे उसमें इफ या वेदर लगाएंगे, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आमतौर पर यही होता है, कोमा काट के आपने डैट लगाना है। अब एग्जाम्पल देखें जी, एग्जाम्पल ये है माई मोम सेज टू मी। अब आगे वाले को अभी नहीं देखना, सिर्फ हम पिछला देख रहे हैं। माई मोम सेज टू मी, तो इसको क्या होता है, माई मोम टेल्स मी डैड, कोमा काट के डैड लगा दिया। अली सेज का अली सेज ही रहेगा, कोमा काट के डैड लगा देंगे। बिस्मा सेड टू मी, अब बिस्मा सेड टू मी है ना, तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो बिस्मा टोल्ड मी डैट आ जाएगा। टू खत्म कर देंगे और मी के बाद आप क्या लगा देंगे, कोमा काट के डैट लगा देंगे। समझ आ गई है जी। उसके बाद आ जी दे से, अब देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो दे से का दे से ही रहेगा, कोमा काट के आप डैट लगा देंगे। एक बात आपको क्लियर होगी, रिपोर्टिंग पार्ट आपने क्लियर कर लिया है कि रिपोर्टिंग पार्ट में आपने देखना है क्या इसमें जनाब ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप सेज को टेल्स में चेंज कर देंगे, सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, और कोमा काट के आपने डैट लगा देना है, टू को आपने खत्म कर देना, ठीक है जी। अब आपके पास आ गया जी। उसके बाद हमने बात करनी है, ये आपके पास है, अब रिपोर्टिंग पार्ट की बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच की दूसरे वाले हिस्से की बात करते हैं। दूसरे वाले हिस्से की, पहला हिस्सा आपने क्लियर कर लिया, उसमें सिर्फ दो ही रूल्स हैं। अब अगला हिस्सा जो है, इसको आपने कैसे चेंज करना है, ये आपने बड़े गौर से देखना, बड़े ध्यान से देखना है इनको, ठीक है जी। देयर आर टू रूल्स फॉर जनरल रूल्स एंड स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स कौन से हैं जी, चेंज द टेंस, चेंज द प्रोनाउन, चेंज द वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस, ठीक है जी। अब चेंज द टेंस आपने कैसे चेंज करना है, ये जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस आपने कैसे चेंज करना है। मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव में बताया था कि टेंस आपने कभी भी चेंज नहीं करना,
लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस भी आपने चेंज करना होता है। अब टेंस आपने कैसे चेंज करना है, टेंस आपने कैसे चेंज करना है। इफ आप देखें जरा, इसको जरा गौर से देखें, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर नो चेंज इन द टेंस व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या मतलब है, अगर आपके रिपोर्टिंग पार्ट में पिछला जो आपके पास पार्ट है इसमें आपके पास फ्यूचर जो ना फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, मीन के फर्स्ट फॉर्म हो, सेज लिखा हो, सेज लिखा हो या से लिखा हो, मीन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, आपका प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो फिर आप जो आगे आपका रिपोर्टिंग स्पीच है उसका आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसका जो टेंस है वही रहेगा, जो उसका टेंस है वो वही रहेगा। अगर आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट में पीछे लिखा हुआ है सेड या लिखा हुआ है टोल्ड, मीन के वो पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है, आपके पास सेकंड फॉर्म है, तो फिर आप जो अगले वाला आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आप टेंस को चेंज कर देंगे, टेंस को चेंज कर देंगे। अब टेंस को आप कैसे चेंज करेंगे, टेंस को आप, ये रूल्स आपके पास हैं टेंस को चेंज करने के लिए, टेंस को चेंज करने के लिए ये आपके पास रूल्स हैं, ये रूल्स हैं, इन रूल्स के मुताबिक आपने टेंस को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, आप अभी सिर्फ देखते जाएं, देखते जाएं, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल देख के दोबारा मेरी वीडियो सुनेगा तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो, अगर आपके पास ये देखें, ये आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट है, ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, कोमा काट के डाल लगाया, अगर पीछे आपने देख लिया सेड लिखा हुआ है या टोल्ड, मीन के आपके सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी, तो फिर इसका मतलब इसका टेंस मैं चेंज करूंगा। अब इसका टेंस मैंने देखना है इसमें टेंस है क्या, अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मीन के फर्स्ट फॉर्म इसमें आपके वर्ब की मौजूद है, उसको आप सेकंड फॉर्म में चेंज कर दोगे। एक स्टेप आगे जाना, सिर्फ एक स्टेप सिर्फ आपने आगे जाना है। अगर इसमें आपके पास इज एम आर नजर आ जाए, उसको आप वाज वार में चेंज कर देंगे, आप इसको मीन्स के सारे प्रेजेंट को आपने पास्ट में ले जाना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूज है उसको पास्ट कंटिन्यूज में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। मीन के जिस तरह का प्रेजेंट है उस तरह का पास्ट कर देंगे, जिस तरह का प्रेजेंट है उस तरह का पास्ट कर देंगे। प्रेजेंट में आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपके पास सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सिंपल आपके पास में सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनेट में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ आईएनजी आता है, और जो आपके पास पास्ट इंडेफिनेट उसमें वाज वार के साथ आईएनजी आता है। अब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट में आपके पास हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मीन्स के जिस भी टेंस में आपके प्रेजेंट टेंस में उसी को ही आपने उसकी सब कैटेगरी पास्ट में उसको चेंज कर देना है, उसको आपने पास्ट में चेंज कर देना है। अब उसके बाद अगर आपके पास आ जाए पास्ट इंडेफिनेट, पीछे आ जाए, पीछे आपके पास पास्ट इंडेफिनेट ही आ जाए, आपके पास अगर वो ना प्रेजेंट की तो सारी कैटेगरी खत्म होगी ना, आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में कर दिया। आप कह रहे हो कि सर जो प्रेजेंट का चौथा टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको क्यों नहीं बता रहे, उसका जो डायरेक्ट इंडेक्ट होता ही नहीं है, उसकी नरेशन नहीं बन सकती। जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसकी नरेशन होती नहीं है, ठीक है, उसको आपने बोल लीजिए, सिर्फ तीन ही करने हैं। आप देखें जरा, अगर आपके ये तीन की बात तो हो गई, प्रेजेंट के तीनों की बात हो गई, ये तीनों की बात होगी। अब हमने चौथे की बात करनी है। चौथा आपके पास है, आप पास्ट को पकड़ ले। अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है, अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है, मीन के ऑलरेडी ही रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट को आप पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिख देंगे। अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूज आ गया, अगर पास्ट कंटिन्यूज मीन के वाद वार के साथ आईएनजी आ गया, तो आप इसको क्या करेंगे, हैड बिन लगा के आईएनजी में ले जाएंगे, समझ लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में ले जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या हैड के मीन के पास्ट परफेक्ट आ गया, अगर पास्ट परफेक्ट पीछे आ जाता है उसको आप क्या करेंगे, नो चेंज, वो वैसे का वैसे रहेगा, हैड बीन आईएनजी नो चेंज, ठीक है जी। अब जब मॉडल वर्ब है ना, कैन कुड विल वुड, कैन विल शैल में, उसको हम क्या करेंगे, कुड वुड में माइट में, कैन को कुड में, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, ठीक है जी। तो ये आपके पास सारे रूल्स होंगे, ये आपके पास सारे रूल्स होंगे, ये आपके पास सारे रूल्स होंगे। अब ये जो रूल है ना आपके पास, ये रूल मैंने आपको बताया टेंस को कैसे चेंज करना है, आपने रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करना है। फिर दे सुन लें, ये देखें, ये आपके पास दो हिस्से हैं, एक आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट है और एक के पास में रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग पार्ट में सेड नजर आ गया, पास्ट नजर आ गया, इसका हमने टेंस चेंज करना है। अब फिर इसको देखना है, इसमें इस वक्त मौजूद कौन सा टेंस है।
अगर प्रेजेंट का है तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट का जोन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में। अगर इसमें ऑलरेडी पास्ट है, अगर ऑलरेडी ही पास्ट है तो उसको पास्ट को पास्ट में ही चेंज कर देंगे, लेकिन 2 स्टेप आगे ले जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। पास्ट परफेक्ट पास्ट जो ना पास्ट इंडेफिनिट को, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन के साथ ले जाएंगे, और पास्ट परफेक्ट को वही नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल उसको वैसे के वैसे छोड़ देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद विल शैल अगर नजर आ जाए तो उसको अपने वुड शुड में चेंज कर देना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। यही आपके पास आपके रूल्स होते हैं टेंस को चेंज करने के। अब आपने चेंज करना है जी, जो आपके पास है प्रोनाउन को आपने चेंज कैसे करना है। नाउन प्रोनाउन को चेंज आपने किस तरह से करना है, नाउन प्रोनाउन को आपने किस तरह से चेंज करना है, अभी मैं जब एग्जांपल से कराऊंगा आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज इन रिपोर्टेड स्पीच will be changed according to subject of reporting verb, subject of reporting verb, and second person pronoun in reported speech will be changed into object of reporting verb। ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये 2 बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यही नुक्ता, यही उसने आपके पास पॉइंट पूछने की कोशिश करनी है कि आप बच्चे को इस पॉइंट का पता है कि नहीं। ठीक है जी, ये आपको बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ना आपके पास ही, शी, इट, दे, उनको आपने चेंज ही नहीं करना, उनको आपने चेंज ही नहीं करना है, उनको आपने चेंज ही नहीं करना। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है, हो सकता है आपके माइंड में अभी तक समझ ना आ रही हो, अभी आपको समझ नहीं आ रही, अभी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखें, आपके पास है जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई और वी। आई और वी आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और आपके पास ही, शी, इट, दे वगैरह ये आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आप देखें जरा, ये आपके पास है ही सेड टू मी, जरा एग्जांपल तक गौर करें जरा, आप सारे रूल्स के ऊपर आपने अप्लाई करने हैं। ही सेड टू मी, शी सेड टू मी। पहले बात है कि आपने रिपोर्टिंग पार्ट के दोनों रूल्स पढ़ने हैं। ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं, जी है, मौजूद है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है अब सेड को मैं कर दूंगा टोल्ड में चेंज, इसका तो काम खत्म हुआ। फिर मैंने कोमा काट के लगा दिया डैट, ये भी काम खत्म हो गया। फिर देखें यहाँ पे रिपोर्टिंग पार्ट में फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड है, सेड लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो मेरे पास आगे है ना, आगे रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका मुझे अब टेंस चेंज करना पड़ेगा, इसका मुझे टेंस चेंज करना पड़ेगा, इसका मुझे अब टेंस चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें मैंने गौर करना टेंस कौन सा है, हैव डन। हैव डन इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, इसको मैंने पेन चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड डन कर दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, हैड डन कर दूंगा, हैड डन कर दिया। अब बात आती है ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, इसको आपने कैसे चेंज करना है, ये बात आपने अब गौर से समझनी है। अगर यहां पे आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है, जो प्रोनाउन है, अगर ये हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या वी, आई या वी हो, तो उसको आपने चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब सब्जेक्ट यहां पे था, शी था ना, तो मैंने यहां पे शी लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, शी लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, शी लिख दिया। शी टोल्ड मी डैट शी हैड डन हर वर्क। आगे जो आपके पास प्रोनाउन है वो शी के मुताबिक फिर आगे हर आ जाएगा, ठीक है, वर्क का वर्क रहेगा। ये माई का क्या बन गया, हर बन गया, और आई का क्या बन गया, शी बन गया। आई के क्या बन गया, शी बनकर आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, उसका सेंटेंस हो गया। अब देखें जरा, ये देखें थर्ड, देखें जरा थर्ड सेंटेंस देखें, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर। अब देखें इसमें आप पहले रिपोर्टिंग पार्ट को देखिए, इसमें सेड आ गया, इसका मतलब सेड को मैं चेंज करूंगा टोल्ड में, टोल्ड में मैंने चेंज कर लिया। अब क्योंकि और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है जी। अब देखें, अब मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच को, अब जहां सेट आया मैंने इसका टेंस भी चेंज करना है, टेंस चेंज करूंगा, हैव डन है ना, हैव डन का मैं हैड डन कर दूंगा, हैड डन कर दूंगा, हैड डन कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाऊंगा। अब ये बात है, ये देखें रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा यू, ये आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको मैं चेंज करूंगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बात आपने क्लियर करनी थी।
अगर यहाँ पे आई हुई हो तो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, अगर यहाँ पे मेरे पास यू हो तो उसको मैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। अब जब इसको चेंज करूंगा, ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर डैट। अब यू को आपने अगर ही के अकॉर्डिंग करे तो हो ही आना चाहिए आगे, अगर हर के अकॉर्डिंग करे तो यहाँ पे शी आना चाहिए। तो मैंने यू को हर के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो मेरे पास यहाँ पे शी आएगा, शी हैड आएगा, ही हैड नहीं आएगा। ये बात आपने सिर्फ क्लियर करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। एक दो और एग्जाम्पल करवाता हूँ तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। एक दो और एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसको बड़े गौर से ध्यान से समझना है आपने, बड़े गौर से आपने ध्यान से समझना इस बात को। यही बात उसने बार बार आपसे पूछने की कोशिश करनी है। ही शी सेड, अब देखिए शी सेड आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो सेड का सेड ही रखूंगा, इसको मैं टोल्ड में चेंज नहीं करूंगा। कोमा काट के मैंने डैट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखें यू को मैंने चेंज करना था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो मौजूद ही नहीं है। तो अब इस ऑब्जेक्ट यू को मैं चेंज करूंगा, आपका क्या जी, इसको हम कहते हैं, ये जो आपका वैनिश, जो आपका गायब है ना, गायब ऑब्जेक्ट के मुताबिक वो किसी में भी चेंज कर सकते हैं। आई ही शी इन तीनों में से कोई भी लगा सकता हूं, लेकिन जो यहां पे लगाऊंगा उसके अकॉर्डिंग उसका फिर प्रोनाउन यहां पे लगाऊंगा, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है जी। पोजेसिव आई लगाऊंगा तो माई लिखूंगा, ही लगाऊंगा तो हिज लिखूंगा, शी लिखूंगा तो हर लिखूंगा आगे। इसकी वजह से आपने क्लियर कर लेना, इसको आपने क्लियर कर लेना। एक और एग्जांपल जरा देखें, ये आपके पास है, ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। आप देखें यहाँ पे आई आया ना, तो आई को मैं जो ना इस मी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करूंगा, आई को मैं ही के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है जी। अगर मी के अकॉर्डिंग कहता था आई हैड डन माई वर्क आना था, वो गलत हो जाना था, ठीक है जी। अगर यू आए, यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर आपके पास जो है ना आई हुई आए तो फिर आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ही शी इट दे आए तो फिर उसको आपने चेंज नहीं करना है। कुछ ये वर्ड्स हैं वो आपने अगो को बिफोर में चेंज करना है, नो को देन में, टुडे को डैट डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, टू नाइट को डैट नाइट में, और आइदर को नाइदर में, हैंड्स को देन में, दस को सो में। ये कुछ वर्ड हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। इन्हीं को आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आपस में चेंज करना होता है, ठीक है जी। अब ये आपके पास रीकैप आ गया। ये एग्जाम्पल्स मैं कराता हूं तो इंशाल्लाह ताला आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखें जरा। शी सेड टू मी आई शैल कम टुमारो, क्लियर जरा कर लें। सबसे पहले ये रिपोर्टिंग पार्ट पे जरा गौर करें। रिपोर्टिंग पार्ट पे आ गया, शी सेड टू मी, ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेड को मैं कर दूंगा टोल्ड में चेंज, मैंने कर दिया। दूसरी बात मैंने देखनी है, इसमें सेड है कि से है जी, सेड है। अगर सेड है तो ये जो मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच है इसका मैं टेंस कर दूंगा चेंज, इसका मैं टेंस करूंगा चेंज। अब चेंज करूंगा, किस में चेंज करूंगा, ये आपके पास आ गया ना, शैल कम को मैंने चेंज करना है। अब शैल को मैं चेंज करूंगा शुड में के वुड में, वो शैल को मैं चेंज करूंगा शुड में या वुड में, ठीक है जी। शुड में कर लूं फिर भी चेंज है, वुड में करें फिर भी चेंज, ठीक है जी। अब इसको वुड में कैसे करना है, शुड, वो मैं आपको बताता हूं। अब ये तो क्लियर बात होगी कि अब मैंने आपके पास जो ना शैल को शुड में, विल को वुड में चेंज करना था, ठीक है। अब ये तो मैंने क्लियर कर लिया, ये मैंने कर दिया चेंज, ठीक है। अब ये मेरे पास आया आई को मैंने चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये मेरे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, तो आई को मैं करूंगा शी वुड कम द टुमारो का नेक्स्ट डे। ये मैंने अभी आपको सारी ये मैंने पूरी लिस्ट दी थी। तो टुमारो को किस में चेंज करना है, नेक्स्ट डे में चेंज करना है। टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करना है, ठीक है जी। समझ आ गया जी। वुड कर लें फिर भी ठीक है, शुड कर लें फिर भी ठीक है जी। उसके बाद ही सेड टू हर, अब देखें ही सेड टू हर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेड को मैं चेंज कर दूंगा टोल्ड में, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। हर मौजूद था ना उसका। अब कॉमा काट के मैंने डैट लगा दिया, ये भी मेरा मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे सेड है, सेड का मतलब है ये सेकंड फॉर्म है मेरे। अब नेक्स्ट की अब मैं टेंस चेंज करूंगा, नेक्स्ट में अब मैं टेंस को चेंज करूंगा। अब ये लिखा हुआ है डू नॉट वेस्ट, डू नॉट। अब डू नॉट मेरे पास क्या है जी, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेरे पास नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू को मैं चेंज करूंगा डिड नॉट में, डू नॉट को किस में चेंज कर दूंगा, डिड नॉट में। आपको पता है ना पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव करने के लिए डिड नॉट लगाते हैं, तो डू नॉट को डिड नॉट में लगा देंगे और वांट को वांट रखेंगे, क्योंकि डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है जी।
और टू डू दिस को किस में चेंज करना है, डैट में। दिस को किस में चेंज करना है, डैट में। दिस को किस में, ये देखें, दिस को डैट में, दिस को दोज में। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगर आपने ये आपको ये रूल चाहते हो ना तो आप फोर इसको कर लेते हैं, फोर इसको कर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखें, ही सेड शाहीन अफरीदी इज प्लेइंग नो। अब देखें, ही सेड, ये आपके पास यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा, कोमा लगा के डैड लगा दिया। अब शाहीन अफरीदी आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे शाहीन अफरीदी का, शाहीन अफरीदी ही आएगा। इज प्लेइंग को हम क्या करेंगे, वाज प्लेइंग में चेंज कर देंगे, और नो को देन में चेंज कर देंगे, नो को देन में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, नो को हम देन में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सिर्फ इसके रूल्स देखते जाने, रूल्स के मुताबिक करें, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आई सेड टू माई वाइफ आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। आई सेड टू माई वाइफ, ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेड को चेंज कर दें टोल्ड में, कोमा काट के लगा दें डैट, कोमा काट के लगा दें डैट। अब सेड आ गया है, ये सेकंड फॉर्म है। अब इसका मतलब है यहाँ पे मुझे टेंस चेंज करना पड़ेगा। टेंस चेंज करूंगा, हैव बाट को हैड बाट में चेंज कर दूंगा, हैव को हैड में चेंज करूंगा। ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको मैं चेंज करूंगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट मेरे पास आई है तो आई का आई ही लिखूंगा। आई हैड बाट अ गिफ्ट फॉर, और ये जो यू आ गया, ये देखें जरा, ये कमाल की बात होगी। देखें ये यू आ गया ना, यू। अब यू को आपने इस आई के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करना, यू को आपने वाइफ के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो वाइफ आपके पास फीमेल है तो हार आ जाएगा, हार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हार आ जाएगा। यू को आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, यू को आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अब नेक्स्ट आपके पास स्पेशल रूल्स है फॉर असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस क्या जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको आपने चेंज नहीं करना। He said the earth moves around the sun. He said that the earth moves around the sun. यूनिवर्सल ट्रूथ को आपने एज इट इज ही लिखना है। मीन्स कि आपने जो आपका रिपोर्टिंग पार्ट है उसको आप चेंज करेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को आप चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी सूरत में आप चेंज नहीं करेंगे। टू इवेंट्स ऑर्डर को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ही सेड व्हाइल आई वाज वर्किंग माय वाइफ वाज कुकिंग फूड। ठीक है जी। He said that while he was working his wife was cooking food। आपने सारे रूल्स ऊपर वाले लगाने हैं, लेकिन जो आपका जो ऑर्डर है ना, मैं काम कर रहा था और वो खाना पका रही थी, आपने इसी ऑर्डर को आपने मेंटेन रखना है, ऑर्डर को आपने चेंज नहीं करना। बाकी सारे रूल्स वही हैं कि सेड को आपने कैसे चेंज करना है, आपने डैट कैसे लगाना है, टेंस कैसे चेंज करना है, और आपने प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। ठीक है जी। उसके बाद अनरियल या हिपोथेटिकल सिचुएशन है, फर्जी सिचुएशन आ गई। ही सेड if I were a millionaire I would help the poor। she said if she were a millionaire, if she were a she was a millionaire, she would help the poor, she would help the poor। इसमें भी आपने क्या करना है, आपने इसका टेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने प्रोनाउंस आपने और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लेने हैं। ठीक है जी। उसके बाद मॉडल वर्ब आ गया। मॉडल वर्ब क्या है जी, शी सेड टू मी यू शुड हेल्प द पुअर। तो शुड को शुड में ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। शैल को शुड में करेंगे, कैन को कुड में करेंगे, विल को वुड में करेंगे, लेकिन उसको शुड को शुड ही रखेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया जी। शी सेड टू मी यू हैड टू कंप्लीट द एंटायर टास्क। शी टोल्ड मी दैट आई हैड टू कंप्लीट। अब ये टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, जब टू आ जाता है ना तो ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास है, ये जो आपके पास है ये भी आपका मॉडल वर्ब बन जाता है। तो टू के साथ फिर इसको हमने चेंज नहीं करना। आप कह रहे हो कि सारा आपने रूल में बताया था कि जब हेड आ जाए तो हेड को फिर हेड बिन में चेंज करना है। भाई ये टू जो है ना, टू साथ लगा हुआ है, ये अब इसको स्पेशल केस में लेके जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आप जी यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड, ये बात ऊपर हो गई है। ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो आप चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। ग्रीटिंग या विशिंग वर्ड्स अगर आपने करने हैं, ग्रीटिंग या विशिंग वर्ड्स आपने करने हैं तो आपने क्या करना है जी, अली सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू सी यू। अली विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी। अब सेड टू मी को आपने टोल्ड मी डैट में नहीं चेंज करेंगे, क्या करेंगे, विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब इसमें डैट भी नहीं लगाएंगे, अब इसमें डैट भी नहीं लगाएंगे। ये तो आपके असर्टिव सेंटेंसेस सारे हो गए। जो आपके पास असर्टिव सेंटेंसेस है ना, जो आपके सादा फिक्रे होते हैं, या आपके पास नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो अब तो आपके कवर हो गए। अब हमने करने हैं इंटरैक्टिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे में क्या होता है, ये लिखा होता है ना सेड, सेज वगैरह, उसको हमने करना है आस्क्ड में। सेड को टोल्ड में आप चेंज नहीं करेंगे, उसमें आस्क्ड में चेंज करेंगे।
कोमा को काट के डैट नहीं लगाएंगे, कोमा काट के इफ या लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, ठीक है जी। अगर उसके बाद अगर कोमा का अगर WH फैमिली हो ना, व्हेन व्हाट हु वगैरह WH फैमिली का वर्ड आ जाए तो फिर उसको हमने कोमा काट के इफ या वेदर भी नहीं लगाना, वही सिर्फ WH फैमिली का ही वर्ड आएगा, ठीक है जी। और जो आपके पास है इंट्रैक्टिव सेंटेंस जो है ना, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जाके इंट्रैक्टिव नहीं रहने देना, उसको असर्टिव सेंटेंस बना देना, मीनिंग उसको सिंपल सेंटेंस बना देना है, उसको आपने सिंपल सेंटेंस बना देना है। शायद आपको ये पढ़ाना है, आपको ये ना समझ आ रही हो, लेकिन मैं अभी आपको ये एग्जांपल्स में ये सारे चारों के चारों रूल्स अप्लाई करके दिखाता हूं तो आपको फौरी समझ आ जाएगी। रूल्स क्या हैं देखें जरा। शी सेड टू मी हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दीज। आप देखें ये आपके पास है, ये सवालिया फिक्रा है। सबसे पहले देखें जी, आप रिपोर्टिंग पार्ट को देखें। शी सेड टू मी, अब ऑब्जेक्ट मौजूद है, अब मैं इसको चेंज करूंगा, सेड को किस में चेंज करूंगा, आस्क्ड में, क्योंकि ये सवालिया फिक्र है ना, तो सेड को मैंने चेंज कर दिया आस्क्ड में, ठीक है जी। टू मी को आपने टू को काट के मी लगाया, शी आस्क्ड मी। अब ये कोमा काट के मैं डैट नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इफ ये लगाऊंगा या वेदर लगाऊंगा, इफ या वेदर लगाऊंगा। अब उसके बाद पीछे मेरे पास सेड आया ना, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इसका मैं टेंस चेंज करूंगा। अब आपका हैव है ना, हैव को मैं करूंगा हैड, हैव को चेंज करूंगा हैड में। लेकिन अगर मैं हैड को स्टार्ट पे रखूं तो ये मेरे पास दोबारा सवालिया फिक्रा बन जाएगा। अब ये सवालिया फिक्रा मैंने नहीं रहने देना, इसको मैंने असर्टिव सेंटेंस बनाना है। अब इसको मैं क्या करना है, मैंने सादा फिक्रा करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो यू है ना, यू को आपको पता है हमने चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू को हम आई के मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई बनेगा, तो आई को स्टार्ट पे लिखेंगे, आई इफ आई हैड परचेज्ड ऑल ऑफ दीज। हैड आई परचेज करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो इंटरैक्टिव को आपने असर्टिव में चेंज करना होता है। अगर इंटरैक्टिव को आपने असर्टिव में चेंज कर देना होता है, सिंपल सेंटेंस उसका बना देना होता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना इफ हैड आई परचेज्ड ऑल ऑफ दीज, तो ये सवालिया निशान आना था, ये गलत हो जाना था। आई हैड परचेज्ड, ठीक है जी। ही सेड इज ही गोइंग टू यूरोप। आप देखें, ही सेड, ही आस्क्ड, ठीक है जी, ही आस्क्ड। और कोमा काट के डैट नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इफ लगाऊंगा या वेदर लगाऊंगा, ही आस्क्ड वेदर। अब ये जो पास है ना, ही आपके पास क्या, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन को अपने चेंज नहीं करना होता, ही का ही रहेगा। लेकिन यहां पे जो इज ही आया ना, इज ही, तो मैं ही इज इसको समझूंगा आगे जाके ना, क्योंकि मैंने अब इसको असर्टिव में चेंज करना है, तो ही मैं लगाऊंगा पहले, और इज गोइंग को मैं क्या कर दूंगा, वाज गोइंग करूंगा। ये तो पहले हमें रूल का पता है कि हमने प्रेजेंट कंट्रीज को आपने पास्ट कंट्रीज में लेके जाना है। तो ही वाज गोइंग टू यूरोप, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपने ये चार रूल सिर्फ याद करने हैं। एक तो आपने क्या करना है, सेड को आस्क्ड में चेंज करना है, कोमा काट के इफ या वेदर लगाना है, ठीक है जी। और इंटरैक्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, इंटरैक्टिव सेंटेंस को उसमें आपने असर्टिव में चेंज करना है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद ये आपके पास है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी आर नॉट यू, ठीक है जी। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू वॉच अ मूवी, आर नॉट यू, इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। अली सेड टू मी यू डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, डिड यू, क्या तुमने ग्लास नहीं तोड़ा, क्या तुमने ही तोड़ा है, ठीक है। तो ये जो बाद में चीज लिखी होती है ना, ये सिर्फ आपको पजल करने के लिए लिखी होती है, इसको आपने इग्नोर कर देना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ गया। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपके पास क्या जी, से को आपने क्या करना है, आपने टोल्ड में नहीं चेंज करना, इसको क्या करेंगे, अगर पूछे वो एडवाइस कर रहा है तो एडवाइस करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर में इसको चेंज कर देंगे। एग्जांपल है, डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अब आपने कोमा काट के आपने क्या लगाना है, टू लगा देना है, क्या कर देना है, कोमा काट के टू लगाना है। अब आपने डैट वगैरह नहीं लगाना। ही सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेस, ही रिक्वेस्टेड टू हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज ऑफ द नेकलेस। अब आपने क्या करना है, कोमा काट के टू लगा देंगे, डैट नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। बाकी सारे रूल्स वही हैं, ऊपर रूल्स वही हैं। टेंस आपने कैसे चेंज करना है, वर्ब आपने कैसे चेंज करनी है, प्रोनाउन आपने कैसे चेंज करना है, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसको चेंज करना है, वो सारे रूल्स आपके वही हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बिल्कुल सारे वही रूल्स हैं। तो ये आपके पास है जी, नरेशन थी, मुझे उम्मीद है क्लियर होगी। अगर किसी किस्म का कोई पॉइंट आपका जो ना करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल
एक्टिव एंड पैसिव वाइज जो नरेशन में रहता है तो लाजमी कॉल करके अपना जो ना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।